आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में, जहां रहती हैं एक मेहनती और असहाय महिला रानीबेन। करीब 1.5 साल पहले उनके पति का निधन हो गया था और तब से ही रानीबेन अपनी 4 संतानों, 3 बेटियां और 1 बेटे के साथ काफी कठिन हालात में जीवन गुजार रही हैं। रानीबेन अपने बच्चों को छोड़कर काम पर भी जाती हैं ताकि परिवार का पेट भर सके। उनका घर बहुत साधारण है, जहां सुविधाओं की काफी कमी है, लेकिन इन कठिन हालात में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने यहां पहुंचकर इस परिवार की मदद की, राशन, कपड़े और आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की। आइए हज की इस पड़ताल में जानते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दोस्तों, घर में एक सभी हो कमाने वाला, अगर उसकी भी मृत्यु हो जाए तो उस परिवार के साथ दोस्तों क्या बीतती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अंदर, पोरबंदर जिला है और इसके अंदर एक राणाव तहसील है और यहाँ पर एक रब्बारीवास करके एरिया है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर एक रानी बहन करके एक बहन रहती है, जिनके पति की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। घर में टोटल 5 सभ्य हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसे असहाय परिवार को ढूंढ के उनकी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम रानी बहन के घर के अंदर जाएंगे और इनकी पूरी परिस्थिति आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं घर की ओर। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं रानी बहन का जो घर है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो, ये रानी बहन का जो घर का मेन गेट है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई गेट वगैरह कोई है नहीं और खाली ऐसे बिल्कुल खुला है। तो अभी हम पूरी स्थिति आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी हम रानी बहन के घर के अंदर जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, ये रानी बहन का घर है। दीवारें भी आप देख सकते हो बिल्कुल खंडेर जैसी है, कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है और ये पूरा आप यहाँ का दृश्य देख सकते हो। अभी हम अंदर जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये इनका मकान बना हुआ है। मकान भी मतलब उनकी स्थिति बहुत पहले ही ख़राब थी और अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मदद करके उनका थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर बनवा दिया है। लेकिन घर में भी आप देख पा रहे हो अभी प्लास्टर भी नहीं है और पत्थरों की दीवार वैसे भी बनाई गई है। अभी हम घर के अंदर भी जाएंगे और घर की स्थिति भी आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये रानी बहन का घर है। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे और उनको जो भी खाद्य सामग्री दी गई है वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको उनके घर की पूरी स्थिति से अवगत करा देते हैं। ये उनका घर है। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर सीमेंट की सीटों से ये बना हुआ मकान है और कोई दीवारें भी ऐसे ही है, कोई प्लास्टर वगैरह नहीं किया हुआ है। अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये भी मकान है।
तो इन्होंने अड़ोस पड़ोस ने थोड़ी बहुत मदद करके बनवाया है। घर का पूरा दृश्य आप देख पा रहे हो। ये पूरा घर का दृश्य है। तो दोस्तों आपने देखा घर का पूरा दृश्य। अभी हम रानी बहन से कुछ बातचीत करेंगे उनकी परिस्थिति के बारे में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रानी बहन, जिनका घर का पूरा दृश्य आपने देखा। तो अभी हम उनकी परिस्थिति के बारे में भी बातचीत करेंगे कि उनकी परिस्थिति वास्तव में कैसी है। तो दोस्तों इन बहन को मतलब हिंदी भाषा नहीं आती है, तो उनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे। શું નામ છે તમારું? રાણીબેન. તો રાણીબેન, તમારી આ પરિસ્થિતિ અત્યારે જે છે કે તમારા ઘરવાળા ગુજરી કેટલા વર્ષ થઈ ગયા ગુજરી ગયા? 1.5 વર્ષ થયું. 1.5 વર્ષ થઈ ગયું તમારા ઘરવાળા ગુજરી. 1.5 વર્ષ. કેટલા છોકરાઓ છે તમારે? 4 છે, 3 દીકરીઓ છે, એક બેબો છે, એક 8 વર્ષની છે, એક 7 વર્ષની, ને ભાઈ 4 વર્ષનો ને 1.5 વર્ષની. આ છે 2 વર્ષ થયા હવે પૂરા. તો તમારા ઘરવાળા કેવી રીતના ગુજરી ગયા? એને 4-6 મહિના તાવ આવ્યો, પછી એને જામનગર લઈ ગયા. ત્યાં એમ કહેતા કણ ઘટી ગયા, પછી બોલ બધું બંધ કરી દીધું ને એવું હતું. તો તમારી ઉંમર કેવડી છે અત્યારે? 28 વર્ષ થયા. તો અત્યારે કેવી રીતના હાલે છે? તમારા ઘરવાળા ગુજરી ગયા તો કમાવાવાળા એક જ હતા ઘરમાં? બસ વાક્યા બે ઘરના વિસરવા જતા હતા. હવે આ ભગવાન બધું જો ભગવાનની વારી આવી જાય એટલે અમારા છોકરાઓને જો અભાડી દે એટલી બસ છે. બસ તો તમારા સાસુ સસરા કોઈ છે? કોઈ સાસુ સસરા કોઈ આગળ પાછળ કોઈ છે નહીં, ડેરિયું જેઠિયું કોઈ નહીં. તમારા ભાઈ, તમારા મમ્મી પપ્પા? મમ્મી પપ્પા એ નથી, ભાઈ એક છે અમારે. તો અત્યારે કેવી રીતના હાલે છે? તમારી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ખાવા પીવાનું બધું કેવી રીતના તમે ગોઠવો છો બધું? બસ ખાવા પીવાનું હાલે જે હોય એ ખાવાનું, અને અટાણે તો આવી જાય તો હવે વાંધો નહીં આવે, છોકરા મોટા થઈ જાય, ભગવાન બધીને દઈ દે. તમે કામે જાઓ છો? હા અમે કાયમી જઈએ, બે ઘરના કામ કરવા જઈએ, 2 છોકરા ઘેર રમતા હોય એકલા ને 2 નિસારે જાય. કેટલા કમાવી લ્યો કામે જાઓ તો? 1000નું કામ થઈ જાય. 1000 कमा लिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इनकी बहन की परिस्थिति, ये छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इसमें एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं, और बहन की उम्र अभी तक 28 साल है, और इनके पति की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। कमाने वाले एक ही मुखिया था, वो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इतनी गरीब परिस्थिति के कारण आप देख पा रहे होंगे कि घर का मुखिया ही अगर चला जाए इस संसार को छोड़ के और इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, तो उनके साथ दोस्तों क्या बीतती होगी। आप भी जान चुके होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल की फीस, कपड़ा, खाने पीने की सामग्री से लेके क्या परिस्थिति उनके साथ बीतती होगी। और ये छोटे छोटे बच्चे होने के कारण भी ये बहन कमाने के लिए आसपास में थोड़ी बहुत मजदूरी करके 2000 रुपये कमा लेती हैं। तो दोस्तों आप भी जानते होंगे कि इस महंगाई के अंदर 2000 में तो क्या होगा, और छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक ऐसा असहाय परिवार ढूंढा है, तो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये घर घर जाके असहाय परिवारों को ढूंढ के उन तक पहुँचा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ पर आए और ऐसे असहाय परिवार को ढूंढा, तो क्या क्या सामग्री वो लेके आए हैं और कब तक इनको देंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों अभी जो सामग्री पड़ी है वो आप देख पा रहे हो कि क्या क्या सामग्री रखी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये 25 किलो आटा है, और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, ये चावल है 5 किलो, और चीनी है 4 किलो चीनी है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, चने हैं और काले चने हैं, और चने की दाल भी रखी है, और ये टाटा की चाय भी है, जीरा है, हल्दी है, और ये लाल मिर्ची है। और बाकी देख पा रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई है, और छोटे बच्चों के लिए जूते की भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। और ये तेल है जो
सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। ये 2 तेल की बोतल हैं और ये कपड़े धोने के 1 किलो साबुन है और 1 किलो अचार हैं और ये अमूल का दूध है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो चाय बना के भी पी सकते हैं और दूध बना के भी पी सकते हैं। और ये नहाने के साबुन है और कपड़े धोने का सर्फ। ये सब सामग्री आज इनको दी जा रही है। तो इनमें जितनी भी खाने पीने की सामग्री है वो पूरी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और इनको पहुंचा दी गई है। तो दोस्तों अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई ये सामग्री उनको कब तक दी जाएंगी, एक बार दे के चले जाएंगे या कब तक देंगे। तो पूरी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ही प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते सर। सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? रमेश दास। तो सर जैसा कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत इन असहाय परिवार को जो ये खाद्य सामग्री कपड़े वगैरह दिए गए हैं। तो सर ये सामग्री देखने में तो महीने या 1.5 महीने चलेगी, तो सर इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी सर? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये आजीवन के लिए है। जब तक इसकी ज़रूरियात है तब तक इसकी सारी चीज़ वस्तुएँ हैं पूरी पालेंगे। सदगुरु जी के अन्नपूर्णा मुहिम खान पदार्थ की पूरी चीज वस्तु, कपड़े लत्ते, तेल, सभी चीज़ें वस्तु दी जाएगी। तो सर खाद्य सामग्री मतलब आप बोल रहे हैं कि आजीवन, मतलब आजीवन इनको ये आप प्रोवाइड कराएंगे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो सर ये जब सामग्री खत्म हो जाएगी तो सर वो आपसे संपर्क कैसे करेंगे? हमारा सदगुरु जी का एक आदेश है कि यहाँ से कार्ड दिया जाएगा, इसको नंबर दिया जाएगा। एक भगत है नज़दीक के यहाँ ये एरिया का, वो आदमी को यहाँ 2 दिन पहले फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा। वो भगत कोई किसी फ़ोन करेंगे, वो भगत आकर इसको पूरा सामान दे जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो इनके हाथ में ये कार्ड है, जो ये कार्ड अभी इन जो असहाय परिवार है इनको दिया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि जब भी सामग्री ख़त्म हो जाएंगी तो 2 दिन पहले ये बता देंगे फ़ोन करके, तो उनको ये सामग्री भेज दी जाएंगी। तो सर आप ये कार्ड दे रहे हो, तो इस कार्ड की मतलब क्या कंडीशन रखी गई है संत रामपाल जी महाराज ने? हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज, गुरु जी भगवान जी ने एक विशेष संदेश दिया है इसमें, और एक कंडीशन रखी है कि कोई भी मावा, फाकी, मांस, मदिरा सेवन करते हैं तो उसी टाइम ये पूर्ण अन्नपूर्णा मुहिम बंद हो जाएगी। એટલે कोई भी नशा न करे और नशे के बारे में मदद न करे। हमारे गुरु जी का ये आदेश है, संदेश भी है। जी जी धन्यवाद सर। सच साहब। जैसा कि दोस्तों ये बता रहे हैं, इस कार्ड के अंदर एक विशेष बात भी लिखी गई है कि इस घर के अंदर सदस्य, कोई भी सदस्य अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या मांस का भक्षण करते पाया गया तो उनकी जो सामग्री बंद कर दी जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारत को एक नशा मुक्त भारत बनाने जा रहे हैं। तो ये कंडीशन भी रखी है। तो दोस्तों अभी ये सामग्री उनको पहुंचा दी गई है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भी संत रामपाल जी महाराज के आखिरकार और भी उद्देश्य क्या है। और दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हो एक बोर्ड है जिस पर लिखा है संत रामपाल जी महाराज ना अन्नपूर्णा मुहिम वरदान के रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो दोस्तों कलयुग में सतयुग कैसे आया? आप सभी जानते होंगे कि कलयुग में हर इंसान दुखी रहता है, और सतयुग किसे कहा जाता है? जिसमें हर आदमी सुखी रहता है। लेकिन इस कलयुग के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं कि सतयुग आएगा। तो सतयुग कैसे आएगा? तो पूरी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। साहिब। क्या नाम है सर आपका? किशोर दास। तो सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और इन असहाय परिवार को खाने पीने की सामग्री भी दी गई। तो संत रामपाल जी महाराज के सर और भी क्या उद्देश्य है? हमारा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत बनाएंगे, और गुरुदेव का नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनाएंगे, ऐसा उद्देश्य है। दहेज मुक्त भारत भी बनाने का संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज के एक और फॉलोवर खड़े हैं, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कलयुग में सतयुग, तो कलयुग में सतयुग कैसे आएगा, उनसे भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बातचीत कर लेते हैं। सर जैसा कि, सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। तो सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कलयुग में सतयुग आएगा, तो सर कलयुग के अंदर सतयुग कैसे आएगा? हमारा सदगुरु जी का संदेश है कि सब भारत देश में, पूरे विश्व में नशा मुक्त भारत बनाएंगे, दहेज मुक्त भारत बनाएंगे और हर गरीब को रोटी देंगे।
सदगुरु दे के जन जन तक पहुंचाएंगे। हर गरीब के घर तक हमारे भगत लोग को जाना है, वहाँ तक देखना है, वहाँ घर घर कर जाके सर्वे करना है। हमारे गुरुजी हर जगह पे मुहिम पहुंचाएंगे। जी जी, धन्यवाद सर। अच्छा। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जाके ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनको जब रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान तक बनवा के दे रहे हैं। इतनी जब सामग्री घर घर पहुंच जाएगी तो कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा, हर चीज़ उनको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इसमें सतयुग आएगा, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो दोस्तों, अभी जो इनके पड़ोसी हैं रानी बहन के, उनके पड़ोसी से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई उनकी दयनीय स्थिति कैसी थी। दोस्तों, अभी रानी बहन के पड़ोसी हैं, वो हमारे से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। जैसे वो गुजराती भाषा बोलेंगे, उनको हिंदी नहीं आती है। हाँ, नमस्ते मोटा भाई। સત સાહેબ, શું નામ છે તમારું? મારું નામ ભરતભાઈ સાજણભાઈ કોડિયાતર. તો તમે રાનીબેનના પડોશી છો? હા, બાજુમાં પાડોશી. તો અમને એવું બધું જોયું કે આ ઘરની પરિસ્થિતિ બહુ નબળી છે, તો ખરેખર રાનીબેનની પરિસ્થિતિ કેવી છે અત્યારે, તમે જણાવો અમને. રાણીબેનની પરિસ્થિતિ એવી છે કે કોઈ આગળ પાછળ છે નહીં, કોઈ કામમાં રૂહે ને એટલે એને ટૂંકમાં તકલીફ પડતી હતી બધી, કે રાશન કીટ લેવાના, કોઈ છોકરાને ફી ભરવાની, કોઈ આ તી કપડાં વગેરે લેવામાં બધી તકલીફ પડતી હતી. એટલે હવે થોડુંક એને રાશન કીટ મળવા માંડી એટલે એને થોડુંક એમ થઈ ગયું કે ના, આપણી આગળ પાછળ કોઈ હતું નહીં, પણ હવે આ સત સાહેબની કૃપાથી આ બધું હવે આપણે મળે છે તો સારું કહેવાય એમ. આ મુહિમ જે સંત રામપાલ મહારાજ આખા ભારત વર્ષની અંદર હલાવે છે કે ભાઈ કોઈ ઘર એવું નહીં હોય જે ભૂખું સોવું પડતું હોય, તો સંત રામપાલજી મહારાજ એવા અસહાય પરિવારને ગોતી ને ઘરે ઘરે આ બધું ખાવા પીવાની સામગ્રી છે, જે વસ્તુની જરૂર હોય એ પહોંચાડે છે. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજના આ કાર્ય વિશે શું કહેવા માંગો છો? ના, સારું કહેવાય, આ સેવા કરે. આટલા ભક્તો સવારના આવીને અહીંયા બધું ઝીણા મોટું લઈ દીધું, આ તે બધું કરવું બહુ સારું કહેવાય. આ સેવા કરવી એક લાવો છે. તો આજની લગી આપણે સંતો જોયા છે, ઘણા બધા સંતો જોયા હશે, માંગવાવાળા આવતા હશે, પણ તમે એવા કોઈ સંત હજી લગી જોયા હશે કે બીજે ઘરે ઘરે આ વસ્તુ દેવા આવે? ના, એવું કોઈ હજી સુધીમાં એવો કોઈ દાખલો નથી આપણે જોયો. આ પહેલી વાર જોયો ને અહીંયા જોયો ખરી ને આવ્યા ખરી એમ. તો પહેલી ફેરે એવા સંત જોયા છે ઘરે વસ્તુ પહોંચાડે છે ને આવ્યા ખરી ને આ બધું દીધું ખરી, નજરના સામે અમે જોયેલું એમ. ને પાછું એવું કંઈ નહીં કે આ એક ફેરે દઈને વહી જવાનું. આ પાછું મહિને જે વ્યસન થઈ રહે તે ફોન કરવાનું કાર્ડ આપ્યો છે અમારી બધાની હાજરીમાં, ને એને કીધું ગમે ત્યારે ઘટે કરે તો રિંગ કરવાની છે. એવા ઘણા બધા શિષ્યો છે, એનું વ્યવહાર તમને કેવું લાગ્યું? ખરેખર એ લોકોનો વ્યવહાર કેવું છે? ના, સારું છે વ્યવહાર, વ્યવસ્થિત જવાબ આપ્યો, અમને સમજાવ્યા, વાતચીત કરી, ને આજુબાજુવાળા બધા હતા એના બધાને સમજાવ્યા અને બેનને રેશન આપ્યું. સારું કહેવાય. ठीक है, धन्यवाद सर। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य के विचार भी सुने और उनके पड़ोसी के विचार भी सुने, तो एक माता जी खड़ी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बेन। नमस्ते। શું નામ છે તમારું? રૂડીબેન લાખાભાઈ ગરસર. તો તમે રાણીબેનના પડોશી છો? હા. તો ખરેખર રાણીબેનની જે આ પરિસ્થિતિ કેવી હતી? રાણીબેનની પરિસ્થિતિ બહુ જ નબળી હતી. કોઈ આગળ પાછળ છે નહીં, નાના નાના 4 બાળકો છે, કોઈ કામ કરવા વાળું છે નહીં. એ 2000 કામીને લઈ આવતી, એમાં બી એનું ગુજરાન ચલાવતી હતી. તો અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજ એટલી બધી એને ખાવા પીવાની સામગ્રી, જે વસ્તુની જરૂર છે એ બધી આપી છે, ને એવું કીધું છે સંત રામપાલજી મહારાજ શિષ્યોએ કે હજી કાંઈ જરૂર પડશે તો એ એને આપવામાં આવશે, બરાબર? તો એટલી બધી સામગ્રી આપી. તો સંત રામપાલજી મહારાજ એક સંત છે, એ આખા વિશ્વની, આખા ભારત વર્ષની અંદર આ મુહિમ ચલાવે છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમે કહેવા માગીએ છીએ કે એના બાળકોને આ અનાજ કરિયાણું બધું મળ્યું તો એ બિચારા એમાં એનું ગુજરાન ચલાવે, ને અમે પણ ખુશી છે ને એ પણ ખુશી છે. એ બહુ સારું કહેવાય. તો સંત રામપાલજી મહારાજનું કાર્ય તમને કેવું ગમે છે? અમને બહુ જ હાઈ ક્લાસ ગમ્યું કહેવાય. કે આવી મદદ કોઈ પણ ગરીબ માણસને, કોઈને નાના વ્યાહ હોય, કોઈને દીકરા કે ના હોય આગળ પાછળ કામવા વાળું, તો કોઈ પણને આવી મદદ મળી શકે એટલી વિનંતી हमारी। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के विचार और रानी बहन के पड़ोसी के विचार भी, और रानी बहन की जो परिस्थिति है वो भी आपने देखी। तो दोस्तों अभी बहन से बातचीत कर लेते हैं कि इनको ये सामग्री मिलने के बाद उनको कैसा लगा। तो बहन, संत रामपालजी महाराज द्वारा આ એટલી વસ્તુ તમને આપવામાં આવી, કેવું લાગ્યું તમને? બહુ સરસ લાગ્યું, ઘટીને મારે તો આજ મારા બાપાની દયા છે અને ભગવાન જેવું મળી ગયું, બહુ સારું લાગ્યું।
તો બેન આજ લગી તમને એવા કોઈ સંત કે કોઈ આવીને તમને ઘરે એવી મદદ કરી છે? ના મદદ તો નથી કરી, પણ આમ બસ પછી 6 મહિના ઘેર રહ્યા, 4-6 મહિના પછી ધંધે લાગી ગયા, છોકરાઓને રડાવીને બાલ મંદિરે મૂકી આવ્યા. થોડોક ઓલું લાગ્યું કે વાંધો ના આવ્યો, હવે અમારે વાંધો નહીં આવે. તો બેન આટલી બધી સામગ્રી તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આપવામાં આવી, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે બીજું શું કહેવા માંગો છો કે આ બધાની મદદ કરવી જોઈએ? અમારા ગરીબ માણસની મદદ કરી એ વાંધો નથી, એની બીજી અમારે દયા આવી. હવે અમારે જે તો હવે કાંઈ ખાવા પીવાની તો તમારે ટેન્શનનો એ તો ખતમ થઈ ગઈ કે ભાઈ હવે કાંઈ ખાવા પીવાની ટેન્શન તમારે નથી રહી, બરાબર? ના ખાવા પીવાની કોઈ ટેન્શન રહે નહીં, છોકરા ખુલી જાય એનું બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે, કંઈ પણ ઉપાધિ છે નહીં. તો સંત રામપાલજી મહારાજ એટલી વસ્તુ આપી તમને, બરાબર? તો આખા વિશ્વની અંદર આ સંત રામપાલજી એની મુહિમ હાલે છે કે ઘરમાં કોઈ ભૂખું ન હોવું જોઈએ, છોકરાઓને કંઈ કપડાની વ્યવસ્થા હોય તે બધી આપવામાં આવે. તો આ બધું વસ્તુ તમને આપી, તો બીજું સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? કેવા કાર્ય કરે છે આ સંત? તો કંઈ ઉપાધિ હવે વાંધો નહીં આવે, એનો છોકરા મોટા થઈ જાય એટલે વાંધો નહીં, અમને પેલું આપે. આજ લગી તો એવી ચિંતા થતી હશે કે ભાઈ કે સાંજે જમવાનું હોય કે સવારે ન હોય, ને સવારે હોય તો સાંજે નહીં હોય, પણ આટલી બધી સામગ્રી તમને આપી દીધી, બરાબર? તો હવે તમારે છોકરાઓનું ગુજરાન બધું ચાલશે, બરાબર? તો આ નાના છોકરાઓ છે, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं. नमस्ते बेटा, શું નામ તારું? હેતલ. હેતલ. નિશાળે જાસ? હા. કયા ધોરણમાં ભણસ? પાંચમીમાં. ના પાવ સિમસાડા. अच्छा अच्छा. तारू શું नाम? शिवानी. तो भणवा जास? तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे और उनकी इतनी मदद की है. तो और भी कुछ बातचीत कर लेते हैं इस बहन से. तो बहन આજે જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા એટલી વસ્તુ તમને આપવામાં આવી, બરાબર? તો તમે હવે કેવું મતલબ લાગે છે ખરેખર અમારું જીવન હવે આગળનું જીવન? સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોએ એવું કીધું કે આ વસ્તુ તમને આ જીવન આપવામાં આવશે કે જ્યાં લગી તમારા છોકરાઓ મોટા નહીં થઈ જાય ત્યાં લગી આ વસ્તુ તમને આપશે, બરાબર? તો હવે તમને કેવું લાગે છે? બહુ સારું લાગે છે. અટાણ લગન અમારી બહુ પરિસ્થિતિ ઓલી નબળી હતી, હવે અમારે જીવન જીવવામાં બહુ સારું લાગશે. મારા દીકરા હારા જીવન જીવશે. तो અત્યારે તમે બહુ ખુશ છો, કહેવાનું મતલબ એ છે? खुश से कहीं घट ની દયા આવી છે. तो दोस्तों आप बहन की चेहरे से मुस्कान से देख पा रहे हो कि बहन अभी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि दोस्तों अगर खाने पीने की सुविधा उनको हो जाए, क्योंकि इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, अगर वो उनको मिल जाए तो आगे की कोई तकलीफ नहीं होती है. झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो. झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो. क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा. निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा. तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अगर प्रशंसा की जाए तो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों बोर्ड पर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान. दोस्तों ये बात कहने में उतनी आसान है लेकिन करने में उतनी मुश्किल है. खाने पीने की सामग्री तो 1-2 बार तो कोई भी पहुंचा देगा, लेकिन आजीवन तक ये पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है. लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है कि गरीबों की भूख मिटानी है. तो ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही गजब का कार्य है और हम हमारे चैनल की तरफ से भी उनका खूब अभिनंदन करते हैं. तो दोस्तों ऐसी भी और अपडेट के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज. धन्यवाद. विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब